हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेंडो क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के P/Q 2025 का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक सॉल्व कराएंगे। तो हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है 12 है, ये है। तो अब हम क्या है, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था वो लैंग्वेज से आया था। तो हम ये आगे से जो क्वेश्चन करेंगे आज के, वो करेंगे कौन से वाले, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो हमारा एक क्वेश्चन दिया है एंगल से रिलेटेड। क्या दिया है? एंगल से रिलेटेड। तो एंगल से रिलेटेड क्या कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सच दैट एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 1:2। एक्सप्रेस द given information a system of linear equation into variable and hence solution। आपको इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाना है और एंड उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री आता है। कितना आता है? 90 डिग्री आता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने दो एंगल दे रखे हैं इसमें, तो हमने एक्स, अब ए टी क्यू को लिख रहे हैं, ए टी क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 90, यानी दोनों एंगलों का टोटल 90 डिग्री होगा, तभी इन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब रेशियो दिया है कि एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 1:2, यानी एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 1:2। तो इसे क्या करेंगे? x अपॉन वाई इक्वल टू 1/2 ऐसे लिख लेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2x इक्वल टू वाई। अब y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। तो हमारे पास हमने क्या कर लिया है, हमारी जो कंडीशन दी थी उस कंडीशन को हमने किसमें? एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन बड़ा आसान है इसका। हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ से बाई को उधर ले जाएंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 2x, और 2x को रख देंगे यहाँ पे। तो हम टेक इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन सेकेंड लेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और बाई को उधर ले जाऊं तो हम लिख सकता हूं 2x इक्वल टू वाई, यानी बाई की वैल्यू क्या है? 2x। क्या निकल के आएगी? बाई की वैल्यू 2x। अब मैं ये बाई की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि अभी x अपन रियल में x बाई की वैल्यू में निकालेंगे ना, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू निकलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 2x इक्वल टू 90, तो 3x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90 अपॉन 3 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 30। कितना आ गया? 30। तो जो हमारा x की वैल्यू आई है वो कितना है? 30। या दो एंगलों में से एक एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। और दूसरा एंगल निकालते हैं तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां पे रखेंगे तो बाई इक्वल टू 2 इंटू 30, यानी बाई इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? 60 डिग्री। तो हमारी जो x बाई की वैल्यू है 60 डिग्री और x की वैल्यू निकल के आएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आप बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और हमारे जो सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, और तो हमारे जो चैनल है उसको आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिया है किससे? एंगल से रिलेटेड। क्या लिया है? एंगल से रिलेटेड। वो भी एंगल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था। इसमें कह रहा है कि 2 एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ देन अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। तो आपको एक पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है
उसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब वो जो कह रहा है कि वो एक एंगल 90 डिग्री को छोड़ के दो एंगलों की बात कर रहा है, यानी इस एंगल की बात कर रहा है और एक इस एंगल की बात कर रहा है, इन दोनों का। ये दोनों एंगल हैं किस रेशियो में, 2:3 में। तो मान लेते हैं टू एंगल्स, लेट द टू एंगल्स ऑफ triangle other than 90 are x and y। क्या है, x और y क्या है, दो एंगल हैं जो 90 के अलावा हैं। तो क्या कह रहा है, रेशियो में। अब कहेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका रेशियो जो x रेशियो में कहूँ x रेशियो y इजकल टू क्या है 2:3। तो x अपॉन y इजकल टू 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इजकल टू हो जाएगा 2y, और 2y को दलाऊंगा तो 3x माइनस 2y इजकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। अगली कंडीशन क्या दी है, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हेंस। अब इसमें दो कंडीशन कहाँ दे रखी हैं, द टू एंगल्स ऑफ a triangle other than 90 are in the ratio 2:3। हाँ चलिए, हम एक इक्वेशन ये तो हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा क्या, देखो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये तो रेशियो दिया है। चलो ठीक, आपको पता है कि अगर मैं ट्राइंगल कहूँ, सभी हम जानते हैं सम ऑफ, एक चीज हो जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एज 180 डिग्री होता है। तो एक तो एंगल 90 है, दूसरा एंगल x है, तीसरा एंगल y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी हमारा जो x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा वो आएगा 90। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम सॉल्यूशन में नहीं लगाना है, तो हमें कोई कोशिश करनी है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो आप यहाँ पे बाई 2 है और यहाँ बाई है, तो मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ। तो लिखता हूँ मल्टीप्लाई y2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करूँगा, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद ये सेकेंड वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर जो आएगी उसमें से फर्स्ट माइनस कर देगा। 2x प्लस 2y इजकल टू 180 और हमारा 3x माइनस 2y इजकल टू 0। तो क्या होगा, देखो ये कट जाएगा भाई, तो 5x इजकल टू 180 और 180 में 5 का डिवाइड x इजकल टू 180 अपॉन 5 का डिवाइड करूँ तो x इजकल टू हो जाएगा 5 3 या 50 और 5 6 जा 30। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई, 36। अब जो हमारा अगला एंगल बचा हुआ दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, कहाँ पे वैल्यू रखें तो जल्दी निकल आएगा आंसर हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो 36 प्लस वाई इजकल टू 90। तो y इजकल टू 90 माइनस 36, तो y इजकल टू क्या आ जाएगा 54। तो हमारा एंगल देखो, आप लोग रेशियो चेक कर लेना, रेशियो आपका 36 और 54 के बीच में रेशियो आपको 2:3 आएगा, और इन दोनों का जब टोटल करते तो 90 आएगा, और ऐसा हुआ है तो हमारा आंसर सही है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एंगल से रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो 2025 में 3 क्वेश्चन आए हैं वो किससे आए रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड।
इसमें कह रहा है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल है का पेयर है, तो आप लेट कर लो दो एंगल, इसमें कोई एंगल दे नहीं रखे तो आप मान लो लेट द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। क्या है, एक एक्स है दूसरा वाई है। अगर सप्लीमेंट्री है ये दोनों एंगल तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई, एक सेकंड में थोड़े जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो बाद में, तो एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 180 डिग्री। देखो ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, उनका दो एंगल होते हैं। देखो ध्यान ना, जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों दो दो एंगल का पेयर होता है। तो आप जो कॉम्प्लीमेंट्री में सी पहले आता है, सप्लीमेंट्री में एस, तो सी क्या है, छोटा है और एस बड़ा है, तो सी यानी 90 और एस मतलब 180। ठीक है, तो आपको याद करने के तरीके बता दो, स्पेलिंग से याद रहेगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि द ग्रेटर एंगल एक्सीडेड द स्मॉलर नंबर बाई 50 डिग्री। या अगर मैं यहाँ मान लूँ ये लेट करते हूँ, लेट लिख लेता हूँ, ये एक सेकंड, मैं इसको यहाँ नहीं, मैं यहीं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, x ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एंगल की जरूरत पड़ेगी, कोई भी एक एंगल को बड़ा मान। तो यहाँ हम कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 50 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि दोनों एंगलों के बीच में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, तो बड़े वाले से मैं अगर y को माइनस कर दे रहा हूँ तो क्या आएगा 50। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैं लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई इजक्वल टू 180 और x माइनस वाई इजक्वल टू 180, सॉरी 50। तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, तो 2x इजक्वल टू हो जाएगा 0 3 2, x इजक्वल टू 2 3 0 में 2 का डिवाइड, तो x इजक्वल टू हमारा आएगा क्या 115। अब x की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी में रखेंगे, फर्स्ट में। तो 115 प्लस वाई इजकल टू 180 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो उधर ले जाएंगे 115 को, 180 माइनस 115, तो बाई इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा 65 डिग्री। कितना निकल के आएगा 65 डिग्री। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारे एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो थे 3। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके क्वेश्चन पे। नेक्स्ट तरीके क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का है आपका है किसके बेस पे है, इंटरेस्ट के बेस पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निधि रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपीज when invested x रुपीज at 6% per annum and y रुपीज 5% per annum for 1 year। उसने क्या लगाया, उसके पास x रुपए हैं वो उसने 6% पर एनम पे लगाए और जो y रुपए हैं उसने 5% पे लगाए। तो लास्ट में 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट उसे मिला है वो कितना मिला है 1200 रुपीज। आगे दूसरी कंडीशन दे रहा है कि हेड सी यदि क्या करे, इन्वेस्ट x रुपए एट 3 पर एनम और y रुपए 8 पर एनम फॉर द ईयर सी वुड हैव रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1260 रुपीज। तो उसने क्या है जो परसेंटेज चेंज करके लगाया, तो 1 साल में उसे ये पहले लगाया था, ये पहले लगाया था, ये बाद में उसने लगाया था, इस तरीके से हुआ। तो इसे सॉल्व कैसे करें, तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। एफ आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहला अमाउंट दे रखा है, दूसरा भी अमाउंट पता है, तो हम क्या करते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो
आपका पहले मैं सिंपल समझाता हूँ कि प्रिंसिपल कितना है, x है, रेट कितना है, 6 है, टाइम कितना है, 1 है अपॉन 100। तो सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 6x अपॉन 100। दूसरा अमाउंट क्या है, बाई है, प्रिंसिपल, रेट कितना है, 5 है, टाइम कितना है, 1 है, अपॉन क्या है, 100। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 बाई अपॉन 100। इन दोनों को टोटल करता हूँ तो ये इंटरेस्ट हो गया सिंपल 1 साल का, ये हो गया सिंपल 1 साल का, दोनों से मिला के टोटल कितना मिला ये। तो अगर मैं इनको टोटल कर दूंगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी कैसे, तो 6x अपॉन 100 प्लस 5 बाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 100 को कॉमन लें, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 5 बाई अपॉन 100, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जोड़ सकते हैं 120। 100 का 2 मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 5 बाई इजक्वल टू 120000। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, लीजिए बन गए तैयार। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे दूसरी वाली, एक सेकेंड, ऐसे ही हम क्या करेंगे दूसरी वाली कंडीशन को, किसको, दूसरी वाली कंडीशन को भी ऐसे ही रखेंगे। तो देखो उसने क्या किया है, पहली कंडीशन में क्या लिया है उसने, x रुपए को 3% पे, यानी प्रिंसिपल x है, रेट 3 है, 1 ईयर है, अपॉन 100 क्या हो जाएगा 3x अपॉन 100। दूसरे वाले में बाई हम प्रिंसिपल है 8% है और 1 ईयर है अपॉन 100, फिर क्या हो जाएगा 8 बाई अपॉन 100। टोटल करेंगे तो देखो अब इक्वेशन बनाते हैं तो 3 एंड, तो 3x प्लस 3x अपॉन 100 प्लस 8 बाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 12600, सॉरी एक ज़्यादा जीरो हो गया। अब 3x प्लस 8 बाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 1260। 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा बन के आएगा, वो क्या आएगा 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 126000। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम चाहते हैं इसे क्या करें, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे जितना हो सके, जब अब तक आपको स्पेशल मेथड बोला नहीं गया है तब तक आपको कोई भी मेथड नहीं लगानी, तब तक आप कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड कर लो। तो देखो आप यहाँ x के सामने देखो 6 है और यहाँ x के सामने देखो 3 है, तो इसका मतलब हम ओनली 3 में मल्टीप्लाई 2 का करके अपन 6 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y 3 इन इक्वेशन सेकेंड, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हम क्या करेंगे सेकेंड में से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे, तो 6x प्लस 16 बाई इज इक्वल टू 25200। ये तरह हो जाएगा क्या नीचे 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 120000। माइनस करते हैं तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट, 11y इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 0 0 0 2 और 3 1, तो y इज इक्वल टू 1320000 में 11 का डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 12000, यानी जो उसने 22 रुपये लगाए थे वो कितने हैं 12,000 रुपीज़ हैं। अब ये y की वैल्यू है, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड में कहीं पे भी रख दूँ। तो मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 12000 इज इक्वल टू 12000। तो 6x प्लस 60
इज इक्वल टू 1200। तो 6 से x इज इक्वल टू 1200 माइनस 6, 1,20,000, ये 60,000 हो जाएगा, और माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 6x 60,000। मैं 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, 6 का डिवाइड करूँगा तो हमारा आएगा x इक्वल टू 10,000 रुपीज। चलिए, अब हमारी जो x की वैल्यू, देखो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें कह रहा वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ये है, और y की वैल्यू है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसा ही है, परसेंट से रिलेटेड है। अब आपको देखो क्वेश्चन इसी वाले को, क्वेश्चन को आपको करने से पहले, मेरे कराने से पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ोगे। पहले क्या करेगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, पढ़ने के बाद कोशिश करनी है आप इसे सॉल्व करने की। जब तक आप ऐसे आप सोच रहे हो कि मैं करा दिया और आपने देख लिया, सीख गए, नहीं सीखो, ये मैथ है बेटा। इसमें कम से कम आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएं। आप दिमाग लगा लो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स A एंड B। अब ये कौन था, विजय था, उसने अपना कुछ पैसा क्या किया, A और B प्लान, 2 प्लान में लगाया, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। उसने जो प्लान A था, जो प्लान A है, वो कह रहा है कि मैं 8% पर एनम दूंगा, और B कह रहा है कि मैं 9% पर एनम दूंगा। He receive 1,860 at the total annual इंटरेस्ट, और 1 साल के बाद उसे एनुअल जो इंटरेस्ट मिला है वो इतना मिला है, 1,860 रुपीज। However, had he interchanged the amount of invested in the 2 schemes, अगर उस स्कीम्स में वो क्या करते, इंटरचेंज कर दे, 9% को ए प्लान ए में 9% और बी प्लान में क्या कर रहा है, इंटरचेंज अमाउंट, सॉरी एक सेकेंड। अब वो क्या करता है, जो हमारा ये एक्स वाला पेमेंट था वो किस में, ए में लगा रहा था, वाई वाला पेमेंट कहाँ लगा रहा था, बी में लगा रहा था। अब वो क्या करे, जो ए वाला जो बाई में लगाया है, बाई को बी में लगाया है, उसे कहाँ लगा दे, वो इस जगह पे लगा दे, और एक्स वाले को इस जगह पे लगा दे। तो हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो 20 रुपीज ज़्यादा आएगा, यानी 1,880 रुपीज अमाउंट आएगा। समझ में आ गया आपको कि पहले ए प्लान में उसने x रुपये लगाए, बी प्लान में 22 रुपये लगाए। अब क्या कर रहा है, अब ए प्लान में 22 रुपये चेंज है, उसने क्या कहते हैं, जो पहले बी प्लान में जो जितना अमाउंट लगा रहा था, अब उतना अमाउंट वो ए प्लान में लगा रहा है, और ए प्लान में जितना अमाउंट लगा रहा है वो किस में लगा रहा है, बी प्लान में लगाएगा। अब उसने प्लान चेंज कर लिया है। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया है, अब हम कोशिश करेंगे इसको करने की। तो पहले हम बनाएंगे इससे